संजीर। भोलेनाथ, आपने शक्ति सिंह का लाया हुआ जोड़ा जलाकर हमें जवाब दे दिया है कि हमारे जिंदगी की डोर डॉक्टर बाबू के साथ ही रहेगी हमेशा। आपके कहने पर हमने डॉक्टर बाबू और गहना की पकड़वा शादी होने दी, क्योंकि आपने हमको कहा कि डॉक्टर बाबू की पहली पत्नी के ऊपर जो ग्रह दोष लगेगा उससे आपको अपनी बेटी आलिया को बचाना है, ताकि ग्रह दोष की वजह से जो भी बुरा हो वो आपकी बेटी के साथ नहीं, गाना के साथ हो। हमें भी तो बदला लेना था डॉक्टर बाबू से और कहना से। डॉक्टर बाबू ने हमारी और कहना की शादी होने से रोकी, फिर भी हमने उनके साथ कुछ नहीं किया, उनका और कहना का पकड़वा शादी होने दी। कहना के बेचारे घर वालों को लग रहा था कि डॉक्टर बाबू और गहना की शादी उन लोगों ने करवाई। उन्हें यह खबर ही नहीं बेचारों को कि वो शादी उन्होंने करवाई नहीं, हमने होने दी है। बिल्कुल सही, लेकिन इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा बदला अब पूरा हो गया होगा। बदला तो हमारा अब पूरा होगा। गाना ने हमको ठुकराया था ना, चाहते तो उसी समय तड़पा तड़पा करके उसको मार सकते थे, लेकिन नहीं मारे। कह के प्यार करते थे ना उससे। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब गाना एकदम अकेली हो चुकी है। अब हम जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। आपका आशीर्वाद मिल गया है हमें भोलेनाथ, और आपका जवाब भी। बस इसी तरह आप हमें आगे का रास्ता भी दिखा दीजिए भोलेनाथ, कि कैसे हम आलिया के बुने जाल से अपने आप को बाहर निकाल सकें। हमने डॉक्टर बाबू और कहना का पकड़वा शादी होने दिया। उर्वशी जी शक्ति सिंह के साथ? उर्वशी जी ने शक्ति सिंह के साथ मिलकर हमरी और डॉक्टर बाबू के पकड़वा शादी कराई थी। उर्वशी जी ने अपनी बेटी आलिया को बचाने के लिए हमें और डॉक्टर बाबू को इतना बड़ा धोखा दिया, और भोलेनाथ जी ने हमें यही सच दिखाने के लिए ये चुन्नी के बहाने से ही यहाँ भेजा। और अगर भोलेनाथ जी ने हमें खुद दिखाया है, सच कहा है, और हम भी जानते कि आलिया और उसकी माई दोनों एक जैसी है, हम इन दोनों को डॉक्टर बाबू की जिंदगी खराब करने नहीं देंगे।
आज हम ये तमाशा यहीं खत्म करेंगे। अब जल्द से जल्द आयुष्मान और आलिया की शादी होगी। हाँ बुआ जी, सही कह रही हैं आप। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। तो कहना पे शक कैसे कर सकता है? तो जानता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। बिल्कुल सही कह रहा है ये। कहना कभी झूठ नहीं बोलती, बस हर बार धोखे और जबरदस्ती से शादी कर लेती है। अरे बाल बाल बचा है तू उस गहना से, और आलिया से तेरा शादी करने का फैसला बिल्कुल सही है। हाँ, मेरे लिए यही सही है। वैसे भी मेरा और कहना का जबरदस्ती का रिश्ता था। अच्छा, और आलिया के साथ जो शादी करके तू जबरदस्ती का रिश्ता बनाने जा रहा है उसका क्या? देख, तू चाहे जो भी कह ले, पर तेरा दिल और दिमाग तो गहना के पास ही अटका हुआ है। अरे तू इसकी बात मत सुन, आलिया ही तेरे लिए सही है। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। अरे उसे लोगों के बीच में उठना बैठना आता है, उसका एक स्टेटस है। हाँ, थोड़ा परेशान करती है, पर गहना की तरह जज्बातों से नहीं खेलती वो। अरे अच्छे हो तो दिखावे की क्या जरूरत है? जब देखो प्यार दिखाते रहो, छिपकली की तरह पीछे पड़े रहो। खाना खा लो, दवा खा लो, ध्यान रखो। अरे 2 पल चैन से जीने दो ना। क्या हुआ? कहना के बारे में ही सोच रहा ना तू? तू जानता है कहना तेरा कितना ख्याल रखती थी, और ख्याल तो अपनों का ही रखा जाता है। उसमें बुराई क्या है? और तू खुद अपने दिल से पूछ, क्या सच में कहना ने तेरे साथ कुछ गलत किया है? अरे उसने नहीं किया तो किसने किया? आलिया खुद को किडनैप करवाएगी क्या? इतनी पागल नहीं है वो। कहना ही उस पर झूठा इल्जाम लगाती रहती है। कहना कभी झूठ नहीं बोलती। बोलती है। पकड़वा शादी भी सबसे झूठ बोलकर करवाई थी, और इस बात को सबसे छुपा कर भी रखा है। अरे क्योंकि आयुष्मान ने कहा था कि इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। कहना अच्छी थी और हमेशा अच्छी ही रहेगी। नहीं है अच्छी, अच्छी है, नहीं है अच्छी, नहीं है वो, है बात। भाई अब ठीक तो? नहीं, ठीक नहीं हूं मैं। कहना की वजह से दिमाग खराब हो गया है मेरा, इसीलिए आलिया से शादी करके उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दूंगा। हमेशा के लिए। भाई मान लो कि गहना आपके दिल में आ चुकी है और अब आपसे दूर नहीं जाएगी। काश आज आपको ये यकीन हो जाए कि आलिया आपके लिए गलत है और गहना बिल्कुल सही। स्वागत है पंडित जी। सुखः स्वागतम। हरिओम। आइए आइए, बिराजिए। इतने सारे पंडित सब शादी के लिए आए हैं का? हाँ चकोरी, बहुत विघ्न आए हैं इस शादी में। अब ये सब पंडित एक साथ में मंत्र पढ़ेंगे, बाद में आयुष्मान आलिया के हस्ताक्षर होंगे कागज पे। इन सब के आशीर्वाद से फिर होंगे फेरे, समझी? आशीर्वाद तो हमें शिव जी ने दिया, जिसको अब हम आलिया और उनकी माई पे बरसाएंगे। अपने पति को बचाना हमारा धर्म है, और अब आलिया और उर्वशी जी ने जो इतना बड़ा धोखा दिया है सबको, हम उन्हें उसकी सजा दिलवाएंगे। अब हम इन्हें इन्हीं के जाल में फंसाएंगे। चलो पंडित जी, अब अरे बिराजिए ना। हाँ। हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ। किसी की नजर ना लगे। वैसे किसी की नजर लगेगी भी नहीं। जो नजर लगाने वाली थी उसे तो घर के बाहर निकाल दिया धक्के मार के। बड़ी आई थी मेरा सच सबके सामने लाने वाली, अब उसे सबके सामने झूठी कहानी बनाकर ऐसे फंसाया है कि दोबारा कभी मेरे पास नहीं आएगी। भले झूठी कहानी बनाकर मैं जीती हूँ,
जीत तो जीत है, और आयुष्मान मेरी वो ट्रॉफी है जिसे मैंने खुद जीता है। आलिया, वो मैं बस मैं ना अकेले में क्या बातें कर रही थी तू आलिया? शुक्र है इन्होंने कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं माँ, वो मैं आज बहुत खुश थी ना, इसलिए भगवान को थैंक यू कर रही थी। आयुष्मान जैसा प्यारा पति मिल रहा है मुझे, जो मुझसे इतना प्यार करता है। अच्छा चल, मैं तुझे लेने ही आई हूँ। अच्छा संभाल के पंडित जी। हमारा काम पूरा होने तक हम इसी रूप में रहेंगे, ताकि आप भी हमें ना पहचान पाए। लो, होने वाली बहू भी आ गई। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आलिया सुंदर लग रही है ना? हाँ? ये क्या हो जाता है मुझे? क्यों मैं खैना के बारे में सोच रहा हूं? नहीं, मुझे खैना को अपने दिमाग से निकालना होगा। आयुष्मान, कैसी लग रही हूँ मैं? नहीं ज्ञानू, तू इस समय कमजोर नहीं पड़ सकती। तेरी जोड़ी भोलेनाथ ने बनाई है, और अगर उनका आशीर्वाद तेरे साथ है तो कोई भी आलिया तुझे तेरे पति से दूर नहीं कर सकती। डॉक्टर बाबू सिर्फ गुस्सा है हमसे, और पति पत्नी में झगड़े तो हो ही जाते हैं, पर इस बात का मैं किसी बाहर वाले को गलत फायदा नहीं उठाने दूंगी। अब हस्ताक्षर की रस्म से पहले तुम दोनों को सब पंडितों के आशीर्वाद लेने हैं। समस्त पंडितगण विनंती है आगे आकर बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। चलो बच्चों। आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, कल्याण हो। सदा खुश रहो, तुम्हारी जैसी बहू सबको मिले। अरे छींकना नहीं आता आपको? अरे हाथ नहीं रख सकते? आपके जर्म्स अगर मेरे ऊपर आ गए, मेरे को इन्फेक्शन हो गया तो? तमीज नहीं आपको? तमीज आपको नहीं है,
आपको नहीं पता कि एक पंडित जी के साथ कैसे बात की जाती है। हाँ तो कोई मेरे ऊपर छीकेगा तो मैं उसे थैंक यू बोलूंगी। बड़ी संस्कारहीन है ये। कैसी बात कर रही है, बदतमीज लड़की है ये। क्षमा कीजिए पंडित जी, हम माफी मांग रहे हैं ना। आलिया नादान है, मन की बुरी नहीं है, गलती हो गई उससे। आलिया बेटा रहने दो। फौजी इन्हें क्यों नहीं बोलते, मुझे क्यों समझा रहे हैं? आलिया अरे ज्यादा सोच मत। माना कि आलिया गहना की तरह सबका आदर सम्मान नहीं करती है, पर तेरे साथ तो अच्छी है ना, और इतना तो तू बर्दाश्त कर ही सकता है। अरे पर बर्दाश्त करना ही क्यों है? जब गहना जैसी अच्छी लड़की है इसकी जिंदगी में, तो फिर आलिया के साथ क्यों रहना है? आयुष्मान कहाँ खो गए? कहीं नहीं। चलो अब हस्ताक्षर वाली रस्म पूरी करते हैं, आ जाओ। लो क्या हुआ आलिया? माना आलिया कि तुम अपनी शादी से बहुत खुश हो, नाचना छोड़ो और ये रस्म पूरा करो सीधे खड़े होके। आलिया को आज ऐसा आशीर्वाद दिया है कि ये ना हस्ताक्षर कर पाएगी और ना ही शादी के मंडप तक पहुंच पाएगी। आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, कल्याण हो। सदा खुश रहो, तुम्हारी जैसी बहू सबको मिले। ये खुजली का पाउडर आलिया को यूं ही नचाता रहेगा और ये चाहे जितना भी नाच ले उसकी खुजली रुक नहीं पाएगी। हाँ आलिया रस्म पूरी करो। ये लो। आलिया बेटा क्या कर रही है, दिमाग खराब हो गया था। साइन कर पेपर्स पे। सॉरी मम्मा, मेरे को एक जरूरी काम आ गया, मैं जाके करके आती हूँ। मेरी बात मम्मा सुन। रुको। आलिया क्षमा कीजिए, अब कुछ क्षणों में आ जाएगी। पहला कदम तो कामयाब हो गया, अब अगले कदम की बारी है। क्या हो गया है? मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? लगता है इस साड़ी में ही कुछ है, सब जगह खुजली हो रही है। आज डॉक्टर बाबू की शादी उनकी असली पत्नी के साथ ही होगी। अरे आलिया कहाँ रह गई? ए कमला, कहाँ है आलिया? जी लो आ गई।
आलिया ई घूंघट काहे ओढ़ लिया तुमने? वो आज मेरी शादी है ना, तो मुझे लगा कि सारी रीति रस्में पूरी करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं शादी तक घूंघट में ही रहूंगी। अरे वो सब तो ठीक है, तेरी आवाज को क्या हो गया? और इससे पहले तो कूद कूद के नाच रही थी, अब अपना आवाज भी खराब कर लिया का? चल कर रहा है तेरे साथ? गले में थोड़ी सी खराश हो रही थी, इसीलिए दवाई लेने के लिए ऊपर गई थी, अब ठीक हो जाएगी। चलो ठीक है, लो बेटा हस्ताक्षर कर लो, ये लो। हे भोलेनाथ, हमें तो खुद के भी हस्ताक्षर करने नहीं आते, इस आलिया के कैसे करें? लो बेटा, अरे शर्मा काहे रही हो? अरे ये तो टूट गया। हे भोलेनाथ, अरे किसी और के पास कोई कलम है? दे दो, बच्ची साइन करेगी। नहीं, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी।